अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग कंपस। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम ऑक्सफोर्ड जो साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 8 के लिए किताब है उसके जितने भी टेस्ट योर सेल्फ हैं वो हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन जो है सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों के साथ उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो वो उसी सीरीज़ के तसलसल में ये एक वीडियो है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जो है स्पेसिफ़िकली उसके जो टेस्ट योर सेल्फ हैं वो वन बाय वन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोगों ने टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1 का जो है आप लोग का सॉल्व वर्जन जो है इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं। ओके, तो उसमें में से पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। सो द आंसर इज़ दैट के सबसे पहले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि बॉडी क्यों कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ। तो इससे पहले आप लोगों को एक इसके पीछे के बैकग्राउंड बता दूं कि इसका कुछ बच्चे जो होंगे वो थोड़े से इंग्लिश में वीक होंगे, सो उनको ज़रा कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में ज़रा मुश्किल से होगी। तो ये जो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ये उन बच्चों के लिए है कि देखें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा ये है कि आखिर बॉडी कोऑर्डिनेट क्यों करती है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल यू आर इन अ ग्रुप और उसके अंदर आप एक दूसरे की हेल्प आउट करते हो एक दूसरे को, तो वो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की मदद से बहुत सारे काम करना, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं एक सिंपल अल्फाज के अंदर। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी के अंदर भी होती है। अब बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन इस तरह से कि आपका जो दिमाग है, आपके जो मसल्स हैं, आपके जो आर्म्स लेग्स हैं, फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हैं तो भागने में नॉट ओनली योर लेग्स आर इन्वॉल्व्ड, इवन योर ब्रेन, योर ईयर्स, योर आइज़, योर विजन, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है तब जाके आप भागते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है बॉडी की आपके भागने के अंदर। तो अगर सिर्फ भागने के अंदर एक टास्क है उसके अंदर अगर इतनी सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है तो आपकी बॉडी तो बहुत कुछ करती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी कोऑर्डिनेशन लाजमन होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू इंश्योर ऑल इट्स सिस्टम्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. Different organs and systems in the body perform specialized tasks, and coordination helps them function harmoniously, or we can say simultaneously. अगर आप लोगों को ये वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप साइमल्टेनियसली कर दें, या अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं करना चाहते हैं कुछ, अगर मतलब 8 क्लास तक आप लोगों को साइमल्टेनियसली जो वर्ड है उसके साथ यूज़ टू हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ साइंस के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, नॉट इवन साइंस बट इन हायर लेवल, आप लोगों को कुछ ऐसे अल्फाज क्रैम करने पड़ेंगे और उनके साथ यूज़ टू होना पड़ेगा, क्योंकि उससे बंदा ज़रा प्रोफेशनल, इट हैव अ प्रोफेशनल लुक और एग्ज़ामिनर को भी अच्छा लगता है। दीज आर सम वर्ड्स दैट अट्रैक्ट द एग्ज़ामिनर। ओके, तो ये आप लोग के जो आंसर है उसके अंदर ये वही बात बयान की जा रही है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं वो बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, देयर आर डिफरेंट इन नंबर्स और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके, लेकिन वो एट द एंड जाके आपकी बॉडी ही के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो जिस तरह भागना है तो वो बॉडी का एक फंक्शन है, और उसके अंदर नॉट ओनली यूर लेग्स बट यूर हैंड, यूर मसल्स, यूर आई, यूर विजन, यूर ब्रेन, all of them are working together simultaneously at the same time, and then you are being able to run. So ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये अगर आपके पास मार्क्स में अगर देखा जाए तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए और ये 4 इसके मार्क्स हों, सो यू विल नॉट ओनली राइट दिस 2 लाइन्स, आप लोगों ने थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद उसके पार्ट्स के बारे में बताना है, जिस तरह से आगे एक क्वेश्चन में मेंशन होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 1 या 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए आ गया स्पेसिफिकली, तो फिर आपने इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तो इसने कुछ और लिखा हुआ है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं कि व्हाट डू यू थिंक दैट द स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन द मिडल ऑफ द बैकबोन। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि द स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन द मिडल ऑफ द बैकबोन बिकॉज द बोन्स ऑफ द बैकबोन प्रोटेक्टेड दिस पार्ट आल्सो मेक्स इट ईजी टू नर्व्स टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन द मिडल ऑफ द बैकबोन क्योंकि पीछे हमारी जो हड्डी होती है ये पूरी कमर तक अलाइन होती है, नीचे बैकबोन तक जाती है,
तो ये एक तो हमारी एक बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स हम उसको कंसिडर करते हैं, और दूसरा ये कि ये प्रोटेक्शन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, और उसको बचाने के लिए यू मस्ट हैव बोन्स और समथिंग वी कैन से दैट हार्ड ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। और अल्लाह ताला ने इस खूबसूरती के साथ हमें बनाया है कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय दैट बोन्स विच आर नेम्ड एज इन आवर टर्म्स इन आवर लैंग्वेज एज बैकबोन और रीढ़ की हड्डी। ये तो इसके पहले दो लाइंस हो गई, लेकिन जो आखिरी लाइन है जिसमें वो स्पॉट को बारे में मेंशन किया जा रहा है कि इट मेक्स इट ईजी फॉर नर्व्स टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इसका एक सिंपल अगर मैं अल्फाज में इसको बयान करूँ तो वो ये है कि देखें, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल हमारे नेक के बिहाइंड और कमर के बिल्कुल ऊपर है, जिससे आसानी हो जाती है ज़रा नर्व्स को थ्रू ऑल आवर शोल्डर्स एंड देन आवर चेस्ट, और उसके साथ नीचे थिग्स एंड वेयर लेग्स में जाने में बड़ा आसानी सी हो जाती है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जो कि आसानी देता है नर्व्स को टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि आइडेंटिफाई 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट दीज पार्ट्स डू। ओके, तो बी पार्ट पे बात करते हैं जो कि है ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट दीज पार्ट्स डू। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ स्मॉल बुलेट्स में लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो थोड़ा सा एलाबरेट करना है, और अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन तो देन जो मैंने जिस तरह से लिखा है यू विल राइट इट द सेम पैटर्न इन योर एग्ज़ाम एज वेल। तो जो सेरेब्रम है वो थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इसमें मेमोरी, स्पीच एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स, ऑल दी स्टफ इज़ इंक्लूडेड इन सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फिर आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को। अब यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो असल में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वो भी एक तरह से मैसेज ही प्रोवाइड करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे आर इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल। और जो नर्व्स हैं ये इन दोनों का एक फंक्शन एक है, दे ट्रांसफ़र मैसेज, बट देयर फंक्शन इज़ सिमिलर, बट द वे ऑफ डूइंग दैट थिंग, दैट फंक्शन इज़ डिफरेंट। अच्छा, तो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर, थर्स्ट एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है ये। तो यहाँ पर जितना भी आपका गुस्सा होता है, योर इमोशंस एंड योर बॉडी टेम्परेचर, ऑल दिस स्टफ इज़ कंट्रोल्ड बाय योर हाइपोथैलेमस। फिर मेडुला है, जो मेडुला है, जिस तरह से सेरेब्रम हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था, वो मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में थी वो मूवमेंट सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा था। बट मेडुला इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। अब ब्रीथिंग हो गया, या फिर आपका जो हार्ट रेट है, जो जिस तरह हार्ट बीट होती है आपकी, यहाँ पर हार्ट बीट का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, नॉट हार्ट रेट। हार्ट बीट जो है आपकी वो भी एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है। आप चाह कर भी अपनी दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, आप चाह कर भी अपनी सांस बंद नहीं कर सकते फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, बट नॉट बियॉन्ड दूस फ्यू सेकेंड्स। तो आप नहीं चाह कर भी आप इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वो चीज़ें, वो फंक्शंस जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं है, दोज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और वो मेडुला कंट्रोल का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, व्हाट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड व्हाट हैपेंस देयर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली एक लार्जर आउटर लेयर है सेरेब्रम की, यानी जो सेरेब्रम है वही पार्ट जो कि कंट्रोल करता था आपके वॉलेंट्री एक्शंस को और वॉलेंट्री कंट्रोल आपको देता था, वो उसका लार्जर आउटर लेयर है जो कि बहुत सारे फोल्ड्स और क्रीजेस के अंदर है। आपने अगर ब्रेन की कभी डायग्राम देखी हो तो उसके अंदर जो ब्रेन में जो थोड़े बहुत क्यूब्स वगैरह जैसे लग रहे होते हैं, स्मॉल वर्म्स लाइक थिंग दैट स्टफ,
वो थोड़ा सा रिंकल टाइप होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फोल्ड इन इट, एंड दोज फोल्ड आर बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिकॉज सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन. वी कैन से दैट आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन इट इज एक्चुअली द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वी आपके लेवल पे चले, आप उसको कह दें कि वो जो फोल्ड्स हैं वो सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से आ रहे हैं. This outer surface of the cerebrum is called cerebral cortex. Now, what happens there? Different areas of cerebral cortex receive information from the sense organs and deal with the movement of the body parts. काम इसका वही है जो cerebrum का है. It deals with the information. But एक in addition to that, एक cerebral cortex का एक और काम है जो कि sense organs जो हैं आपके, जिसके अंदर you have 5 senses. इस 5 senses में आपको एक extra information दे रहा हूँ जो है just 5 senses में we have our vision, we have our smell, our taste, our hearing, और इसके अलावा our skin we can touch. अब इसमें जो 4 हैं which includes your ears, जो कि hearing आपकी जो है होती है इससे, and your vision, and then comes your touch and your taste. These 4 are actually sensed by cerebral cortex. ये आपका cerebral cortex के अंदर इसकी information जाती है. But the sense of sense of smell is not dealt in cerebral cortex, it is dealt somewhere else, और वो जब आएगा तो फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर. सो ये चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट cerebral hemisphere. So cerebrum is made up of 2 halves called cerebral hemisphere, जिसमें right cerebral hemisphere process information from the left side of the body and left cerebral hemisphere जो process information from the right side. ये जो चीज़ है ये मैंने आगे नहीं लिखी, ये आप लोगों ने खुद लिखनी है, क्योंकि बुक के अंदर इसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. और अगर मैं टेस्ट योरसेल्फ अभी पूरा कर रहा हूँ तो आई हैव चेंज माई माइंड टू सम एक्सटेंट. अब मैं ज़रा जो है थोड़ा सा चेंज करके आपको टेस्ट योरसेल्फ दूंगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाए इससे. जो एक क्वेश्चन मुझे लग रहा होगा जो कि बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है और वो बहुत ही एक हाईलाइटेड फॉर्म में गिवन है, वो आप लोगों ने खुद करना है. खुद किस तरह से करना है कि आप लोगों ने आंसर जो है उसका मैं आप लोगों को जिस तरह अभी मैंने स्टार्ट का में एक लगा दिए, एक हेड्स आपको दे दिए, एंड अब आप उसको जो है ना खुद जो है ना एक साथ करेंगे. मैंने आपको तरीका बता दिए और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि व्हेन एवर द questionnaire is asking you about the difference, then write the answer in this form, in this pattern, like I am doing this, that I have written the two different cerebral hemisphere opposite to each other, और मैंने जो है इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो दोनों की जिस तरह से एक ये इसकी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन ऑन द राइट साइड, तो आपने बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है जब आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए. तो मैंने आप लोगों को एक पैटर्न से बता दिया है. नाउ इट्स योर टास्क टू डू इट, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के हवाले. इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ही जो आपका अभी है ऐसा होमवर्क हमने दे दिया है, इसी के साथ आपका ये टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड. सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अवर चैनल, do comment, and if you have any queries then ask me and I will inshallah ta'ala will try my best to answer you all. और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि उनको भी इससे ज़्यादा बेनिफिट हो. एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो एंड इट हेल्प्ड यू, देन यू मस्ट लाइक दिस. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.